तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डूम वेब सीरीज़ जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है। तो उसका फर्स्ट एपिसोड हम रिव्यू करेंगे, यानी कि पूरी तरह से एक्सप्लेन। तो आई होप यार गाइस आपको पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है रियो द जनारियो 1990 में, जहाँ मॉरिस एट द तिजारियो कैपाबोना में वहाँ पर पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर एक पेड्रो नाम का लड़का वहाँ पर डांस कर रहा होता है ड्रग्स लेके। वो एक अपनी मस्ती में झूमे ही जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह ड्रग्स अपने हाथ पे लगाकर नशा करता है ड्रग्स का, और वहाँ पर एक लड़की आती है, उससे किस करता है। किस करने के बाद में वो एक दूसरी लड़की को देखता है जो घुंघराले बाल वाली होती है, तो उसे वो कहता है कि तुम्हारी और हमारी बहुत जमने वाली हो, और उसके साथ में डांस करने लग जाता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड जहाँ वहाँ का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है, वो उसे देख लेता है। उसके बाद में उसका दोस्त उसे कहता है उससे पंगा मत लियो। उसके बाद में वो दूसरी लड़की वहाँ पर आ जाती है और उसे किस करता है, और इसके बाद में वो अलग एक जगह पे, सुनसान जगह पे जाकर सेक्स करने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में रोमांस करते हैं। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लड़के के फादर को, यानी कि विक्टर को, जो एक पुलिस वाला होता है, और वो अपनी बेटी से पूछ रहा था कि बैत्रो कहाँ है। तो उसकी लड़की कहते हैं वो पार्टी में गया है। तो वहाँ से उसे लेने वो कहता है कि मैं उसे अभी लेकर आऊँगा। तभी लड़की कहती है कि पापा प्लीज़ वहाँ पर मत जाए, वहाँ पे जान का खतरा होता है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है पेड्रो को वापस ले जाने के लिए। और तभी वो वहाँ पर, जहाँ पर पार्टी चल रही होती है, वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर गेट पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, और वो उन्हें दिखाता है कि मैं भी पुलिस वाला हूँ, और वो उन्हें आईडी दिखाता है। उसके बाद में पुलिस वाले उसे आगे जाने देते हैं। तो उसके बाद में वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, बाइक को पार्क करता है। बाइक को पार्क करने के बाद में वो पार्टी में चिल्लाता है जोर जोर से, पेड्रो पेड्रो। उसके बेटे का नाम पेड्रो होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी बात कोई भी वहाँ पर सुनने वाला होता नहीं। और कोई भी, पेड्रो उस लड़के के साथ वहाँ पर रोमांस यानी कि सेक्स कर रहा होता है, और वो लड़की चिल्ला रही होती है, मतलब दोनों मदहोश नशे में झूम रहे होते हैं। दोनों का काम चालू ही होता है, और हमें इस तरफ उसका फादर यानी कि विक्टर हवा में फायर करता है, और वो वहाँ के जो गैंगस्टर होते हैं उन्हें कहता है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हारा बेटा कौन है, हम नहीं जानते। फिर भी वो कहता है कि मेरे बेटे का नाम पेड्रो है। वो अपने हाथ ऊंचे कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज़ मुझे मेरा बेटा लौटा दो। उसके बाद में उसका दोस्त पेड्रो के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा फादर वहाँ पर पंगे ले रहा है, तुम प्लीज़ चलो वरना तुम्हारे फादर को मार देंगे। उसके बाद में वो उस गैंगस्टर जो मेन लीडर होता है उससे बात करता है और कहता है कि प्लीज़ उसे कुछ मत करो, वो हमारे फादर है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में तभी हमें दिखाया जाता है वो गैंगस्टर पेड्रो को पकड़ लेता है, और पुलिस वाला उस पर गन तान देता है। वो कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं सबको बैंड बजा दूंगा। उसके बाद में पेड्रो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी उसका फादर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है घर पर आने के बाद में पेड्रो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम वहाँ पर क्यों आए। उसके बाद में दोनों बाप बेटों के बीच में झगड़ा होता है, और उसका फादर उसे समझाता है कि तुम ड्रग्स नहीं लोगे। उसके बाद में दोनों का झगड़ा चल ही रहा, तो उसके बाद में गुस्से में उसका फादर उसको हथकड़ी लगाकर बेड से बांध देता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो उसे बहुत ही प्यार से समझाता है कि ड्रग्स नहीं लेना। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रियो दे जनारियो 1970 यानी कि 1970। उसके बाद में विक्टर को जुआनी में दिखाया जाता है, जब वह पेड्रो की उम्र का था। वो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, यानी कि पानी में जाकर वो ड्राइव करता था। उसके बाद में उसे, जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लाश मिलती है जो वहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर की होती है। तब वो अपने दोस्तों को कहता है कि वहाँ पर लाश पड़ी है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि इस लफड़े में मत पड़ो, लेकिन फिर भी वो उस लाश को बाहर निकालता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे उल्टा कहते हैं कि तुमने इसी मारा होगा, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, उसके बाद में भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। उसके बाद में उनका कर्नल आ जाता है, उनका लीडर जो मेन कमिश्नर होता है वो आ जाता है, और वो पेड्रो को विक्टर को कहता है कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर। वो कहता है कि मैं वहाँ पर ड्राइव कर रहा था। उसके बाद में वो उसे कहता अगर कोई भी मेरे लिए अगर ज़रूरत हो तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में कहानी, वो विक्टर अपने घर जाता है। वो अपने फादर को कहता है कि मैं ड्राइव करना चाहता, लेकिन उसका फादर कहता है तुम डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हो, इस पैसे में कुछ नहीं रहा होता है। लेकिन दोनों को, बाप बेटे का फिर से झगड़ा होता है, और विक्टर
वहाँ घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद में कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और पेड्रो को दिखाया जाता है। पेड्रो का हाथ हथकड़ी में बंधा होता है। वो वहाँ से एक पिन निकालता है अपने ड्रॉवर से और उस हथकड़ी को खोल देता है। खोलने के बाद में वो अपने लिए और अपने फादर के लिए नाश्ता बनाता है। उसके बाद में दोनों बाप बेटे साथ में डिनर करते हैं और उसका फादर कहता है कि क्या भरोसा कि अगर मैं जॉब पे चले जाने के बाद में तुम यहाँ से भागोगे नहीं। तभी पेड्रो से कहता है कि मैं नहीं भागूंगा। उसके बाद में हमें समंदर के किनारे विक्टर को दिखाया जाता, जो उसके बाद में वापस कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कर्नल उसे कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, जो भी ब्राज़ील से आने वाली ड्रग्स होती है उसका पता लगाओ। उसके बाद में पेड्रो यानी कि समंदर में ड्राइव करता है। तो भैया 1970 में दिखाया जाता है। वो वहाँ पर जब पानी में डाइव कर रहा था तो वहाँ पर ड्रग्स पानी में डाल दी जाती हैं, यानी कि स्मगलर्स वहाँ पे ड्रग्स छुपाते थे। उसके बाद में उसे काम सौंपा जाता है कि समंदर में जितनी भी ड्रग्स जहाँ जहाँ पर होती है वहाँ के तुम नक्शे बनाकर पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। और तभी उसी काम के लिए विक्टर मान जाता है और वो हर जगह पे जाकर जहाँ भी ड्रग्स छोड़ी जाती रखी जाती है वहाँ पर वो पानी के अंदर वो वहाँ पे ढूंढता है और उनके नक्शे बनाया करता था। उसके बाद में इस तरह से वो पुलिस का इन्फॉर्मर बन जाता है और तभी वो वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद में वो देखता है कि वहाँ पर ड्रग्स डाली गई। उसके बाद में उसे एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठा होता है और तभी उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक फ़ोन है टेलीफोन बूथ पर 2 नंबर पे। तभी वो कर्नल को कहता है कि बहुत सारी ड्रग्स आ चुकी है। उसके बाद में कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर समंदर के किनारे से उसे ले जाता है कर्नल। और उसके बाद में हमें पेड्रो को दिखाया जाता है जो घर में अकेला होता है। और उसके बाद में विक्टर और कर्नल एक जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर दिखाया जाता है कि जो भी ड्रग्स अभी पकड़ी गई थी उसमें से वो कहता है कि ब्राज़ील का माल है। उसके बाद में कोलंबिया का भी बताता है। तो कर्नल उसे कहता है कि तुम्हें कोलंबिया जाना पड़ेगा बाहर, इस ड्रग्स कहाँ से आ रही है उसका पता लगाने के लिए। तभी घर में दिखाया जाता है पेड्रो को जो बुरी तरह से ड्रग्स के चक्कर में अपना आप पे काबू खोने लग जाता है। तभी वो अपने फादर का यानी कि अपने पिताजी का यानी कि विक्टर का लैपटॉप उठा के जो उसके दोस्त होते जो ड्रग्स बेचने वाला था उन्हें बेच देता है ताकि ड्रग्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे आ जाएं। उसके बाद में तभी हमें दिखाया जाता है कि विक्टर जब घर आता है तो घर आके वो लैपटॉप ढूंढता है लेकिन उसे मिलता नहीं और एक पर्चे पे लिखा होता है आई एम सॉरी डैड। उसके बाद में हमें पेड्रो को दिखाया जाता है जो ड्रग्स खरीदने के बाद में उसे नशा यानी कि नाक से खींच रहा होता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वह फिर से वापस उसी पार्टी में जाता है जहाँ पर अगली रात को वो गया था। वहाँ पर जाकर वही घुंघराले बाल वाली लड़की और जो गैंगस्टर होता है उसके पास होती है। उसके बाद में वो उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ बहुत ही अच्छा डांस करता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है उससे बहुत ही शानदार तरीके से उसे कहीं ना कहीं पर छू रहा होता है। दूर से उसी का बॉयफ्रेंड जो होता है जो मेन गैंगस्टर होता है उसका आदमी बॉडीगार्ड आ जाता है और वो पेड्रो को पकड़कर उस पर गन तान देता है। उसी के बाद में फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है यानी विक्टर पर वापस जाती है। वो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि आज रात को 7 बजे तुम मुझसे मिलने आना। उसके बाद में विक्टर खुश हो जाता है और वो घर अपने रूम में आके अच्छे से तैयार होके नए कपड़े पहन के एक शराब लेके उसके रूम में पहुंचता है। जैसे ही वो रूम में उससे पहुंचता है और वो कहता है वो लड़की उससे कहते हैं कि मैं इंटरपोल से हूँ, जिस काम के लिए जो काम तुम कर रहे हो उसी में मैं भी शामिल हूँ। और वो कहते हैं कि ड्रग्स कहाँ रखी हुई है। तभी विक्टर उसे कहता है कि मुझे देखी हुई है। तभी रात को विक्टर वहाँ पर जाते हैं। वो लड़की उसे कहती है कि आज रात स्मगलिंग होने वाले हैं। तभी वो वहाँ पर चेक करता है और वो स्मगलर वहाँ से ड्रग्स ले जाते हैं। वो लाइट से इशारा करता है लड़की को और दूसरी तरफ से लड़की भी उसको इशारे में कर देती है कि ठीक है। उसी के बाद में वो जो स्मगलर्स होते हैं वो विक्टर को देख लेते हैं और उस पर बहुत ही गोलियां चलाते हैं। उसके बाद में विक्टर वहाँ से भागता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो बच जाता है। उसके बाद में फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है यानी कि उस गैंगस्टर का जो बॉडीगार्ड है वो पेड्रो को बुरी तरह से पीटता है और पेड्रो उसे गुस्से में कहता है कि चलाओ गोली, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। और इसी के साथ में हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर पूरा होता है। तो हे गाइस, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सा प्यार दिखाओ और थोड़ा सा सपोर्ट
मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ रिव्यू करूँगा और देखने के लिए थैंक यू सो मच।